बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हमारे चैनल से, हमारी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली मेजर एंड माइनर स्ट्रक्चर्स के ऊपर है कि मार्केट के अंदर जो मेजर स्ट्रक्चर लेवल्स हैं या माइनर स्ट्रक्चर लेवल्स हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गाइड करूँ और थोड़ा सिंपल तरीके से आपको बता सकूँ कि मेजर और माइनर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है और इनको आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है। तो गाइज, सबसे पहले हम अपने मेजर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि ये हमारे मेजर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मार्केट के अंदर वो क्या होते हैं और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। गाइस, एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम अपनी मार्केट के अंदर मेजर स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको हमेशा हम H4 डेली वीकली के अंदर ही देखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप उनको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में ही आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह के आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको मार्केट के स्ट्रक्चर्स का पता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो मार्केट जो होती है वो आपकी हमेशा स्विंग में मूव करती है। ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। मार्केट आपकी स्विंग हाइज और स्विंग लोज में ही मूव करती है, ठीक है। तो मेजर स्ट्रक्चर्स हमारे क्या होते हैं और उनको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा हम बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, जिस तरह कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि H4 का यहाँ पे टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट एक तो अप ट्रेंड में है और दूसरा ये कि मार्केट जो है ना वो अपने स्विंग्स को ना एक्सटेंड कर रही है ऊपर, ठीक है ना। इस तरह से स्विंग हाइज और स्विंग लोज यहाँ पे मार्केट जो है ना वो अपने बना रही है, ठीक है। गाइस, जब भी मार्केट आपकी किसी प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, थोड़ा डाउन आती है और उसको ब्रेक करती है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो जो आपका प्रीवियस एक टॉप जो लगा होता है जहां से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, उसको आप अपना जो कह लें कि मेजर स्ट्रक्चर कहते हैं। उस प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को आप अपना मेजर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ अभी आपके सामने यहाँ पे कि मार्केट अपने स्विंग्स को जो है ना वो एक्सटेंड करती जा रही है। तो इसके अंदर जो भी आपका प्रीवियस हाई होगा, ठीक है, और जो भी आपका प्रीवियस लो होगा, वो आपकी मार्केट के अंदर या आपकी मार्केट का वो मेजर स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम माइनर स्ट्रक्चर्स की बात करें, कि माइनर स्ट्रक्चर्स क्या है। माइनर स्ट्रक्चर्स गाइस ये होते हैं कि मार्केट ने मिसाल के तौर पे आपका एक मेजर स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। जब मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट ले रही होती है या डाउन आ रही होती है, ठीक है, तो उस डाउन आने के दौरान भी वो स्विंग बना रही होती है। इस तरह से छोटे छोटे स्विंग बना रही होती है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स में जाएं, अगर आप H1 में, M13 में या उससे भी निचले टाइम फ्रेम्स में जाएंगे, तो जब मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट ले रही होती है, डाउन आ रही होती है, तो उस दौरान भी वो स्विंग करती हुई अपने स्विंग हाइज और स्विंग लोज को एक्सटेंड करती हुई नीचे आ रही होती है, ठीक है, इस तरह से। तो इन स्ट्रक्चर्स को बेसिकली हम माइनर स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम माइनर स्ट्रक्चर्स कहते हैं या इनको हम कह लें कि इंटरनल या एक्सटर्नल मूव भी इनको कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अभी आप यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं इस एरिए पे यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो इसने अपना जो प्रीवियस जो कह लें कि अपना हाई था, इसने ये ब्रेक किया, ठीक है, क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी। तो बेसिकली ये हमारा जो था ना, ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर बन गया।
ठीक है, एक हाई मिल गया हमें और एक लो मिल गया हमें यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे अपने माइनर स्ट्रक्चर्स को देखना चाहें तो हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे, मिसाल के तौर पे हम H1 में जाएंगे। ठीक है, उसी एरिया को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट आपकी जब डाउन आ रही थी, नीचे को आ रही थी, तो वो यहाँ पर भी अपने छोटे छोटे स्विंग्स बना रही थी, छोटे छोटे कह लें कि स्ट्रक्चर्स बनाती हुई नीचे आ रही थी। बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को हम माइनर स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या इनको हम इंटरनल मूव कह लें या एक्सटर्नल मूव कह लें। मुख्तलिफ तरह के जो है ना नाम इनको दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम थोड़ा सा मजीद निचले टाइम फ्रेम में चले जाएं, M13 में आ जाएं, तो ये स्विंग्स जो हैं वो आपको मजीद जो है ना वो वाजे दिखेंगे। M15 में आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये स्विंग्स और बेहतर तरीके से ये ना दिखाई देंगे आपको। तो बेसिकली ये जो मार्केट आपकी एक मेजर स्ट्रक्चर बनाती है, और मेजर स्ट्रक्चर बनाने के बाद अपने जो प्रीवियस एरियाज हैं उनको रिटेस्ट करने जब नीचे आती है, या कह लें कि रिट्रेसमेंट लेती है, तो उस दौरान ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको हम माइनर स्ट्रक्चर्स के नाम से पुकारते हैं। तो गाइज आई होप सो कि ये छोटी सी वीडियो जो मैंने बनाई है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, या मेजर या कह लें कि माइनर स्ट्रक्चर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।